देखते रहिए UBN08 गुना से योगेश लोधा की रिपोर्ट। ग्राम जगनपुर चक जमीन के मामले में राजकुमार अहिरबार का अवैध कब्जा हटाने के दौरान दलित परिवार के साथ घटना के संबंध में अस्पताल मिलने पहुंचे प्रदीप अहिरबार, अनुसूचित जाति आयोग सदस्य भोपाल, जिग्नेश मेवाड़े विधायक गुजरात, प्रदेश कांग्रेस कमेटी से किरण अहिरबार। देखते रहिए UBN08 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। विधायक जिग्नेश मेवाड़े ने कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री मिलने क्यों नहीं आए। देखते रहिए UBN08। देखिए, आज हम लोगों ने जो देखा है वो बेहद दर्दनाक और शर्मनाक है। व्यापम का घोटाला और उसके चलते जो हत्याओं का दौर मध्य प्रदेश में हुआ, तो मध्य प्रदेश के बहुत से साथियों के मुंह से सुना था कि शिवराज सिंह के शासन के दौरान कानून और संविधान के धज्जियां उड़ते। किस प्रकार से कानून और संविधान के धज्जियां उड़ते हैं, आज हमको उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो गया। हमने खुद देखा जो वीडियो वायरल हुआ है, जो इस मुल्क की 130 करोड़ जनता ने, सारे किसानों ने, सारे दलित बहुजनों ने देखा है, वो देखकर हम सबकी रूह कांप उठी, पूरा देश हिल गया। लेकिन इतना संगीन मामला होने के बावजूद गुजरात से चलकर यदि हम यहाँ पर आ सकते हैं, तो पीड़ित परिवार को मिलने की कोई भी इच्छा शिवराज सिंह को क्यों नहीं हो रही? यह सबसे पहला सवाल आज हम उठाना चाहते हैं। वीडियो में हम लोगों ने जो देखा है, आज उस जगह का निरीक्षण करके हम लोग आए जहाँ पर यह वारदात हुई। पीड़ित परिवार को मिलकर आए, वो किसान दंपति को मिलकर आए जिनका चमड़ा उतारा गया है। ये गुजरात के ऊना से भी 1000 गुना खतरनाक ये गुना की घटना हुई। हद तो ये है कि मासूम 5 साल के बच्चे को एक पुलिसकर्मी ने उठाकर फेंक दिया, और वो परिवार, वो माता जिसके बच्चे को उठाकर फेंक दिया, वो खुलकर कहती है कि मेरे बच्चे को उठाकर फेंक दिया पुलिसकर्मी ने, मेरी पीठ तोड़ दी, मेरा ब्लाउज फाड़ दिया। इन सब के बावजूद न जाने कौन सा घमंड है शिवराज सिंह की सरकार का, यहाँ की पुलिस का, कि ऑफेंस दर्ज नहीं हो रहा है। मेरा ये एलिगेशन बिल्कुल नहीं कि सरकार के इशारों पर हुआ है, नहीं, बिल्कुल मेरा एलिगेशन नहीं। ना ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि वह दलित थे इसलिए मारा। लेकिन अब जब पूरे देश की 130 करोड़ जनता के सामने ये बात साफ हो चुकी है कि जो विक्टिम है वो दलित समुदाय से है, तो पुलिस और प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब तक मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। अब तक कसूरवार सारे जो भी दोषी है, सारे दोषियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी अंडर एट्रोसिटी एक्ट। तो क्यों ऑफेंस दर्ज नहीं हुआ? आखिर शिवराज सिंह की सरकार किस बात का इंतजार कर रही है? किस बात का घमंड है? इतना एंटी दलित बहुजन आपका रवैया है। पूरे देश ने वीडियो दिखा है, पीड़ित अपना निवेदन देने को तैयार है, मीडिया के सामने 1000 बार स्टेटमेंट दे चुके हैं, उनके बच्चे को फेंका गया, इतना बेरहमी से मारा, फिर भी आप मुकदमा दर्ज करने को तैयार नहीं। मुझे लगता है इससे ज़्यादा एंटी दलित, एंटी किसान रवैया किसी भी सरकार का नहीं हो सकता है। शिवराज सिंह की सरकार को शर्म से डूब मरना चाहिए। हमको गुजरात से आके ये डिमांड करनी पड़े कि ऑफेंस दर्ज करो, कि कानून और संविधान का शासन नहीं ना मध्य प्रदेश में। इतने धज्जिया उड़ रहे कानून और संविधान के, ये तो हद हो गई। 5 महीने के बच्चे को आप फेंक दोगे? इतना चर्बी चढ़ाएगा कि पुलिसकर्मी ने ये हरकत की है उस बच्चे को फेंकने की। जो भी पुलिसकर्मी ने महिला का ब्लाउज फाड़ा है और इतनी बर्बरता के साथ उनकी पिटाई की है, वो सारे पुलिसकर्मी निलंबित हो, उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो और 24 घंटों में उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। यदि 24 घंटों में उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो पूरे भारत के किसान और दलित बहुजनों को हम अपील करेंगे कि मध्य प्रदेश में आए और शिवराज सिंह को मजा चखाए। ये तो सारी सीमाओं को लांघ दिया है। एक मासूम से बच्चे को आप फेंकने की जरूरत करोगे? कौन सी सदी में हम लोग जी रहे हैं? किस प्रकार की बर्बरता है? 5 जुलाई को जिस 5 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उनके घर जाके आए, क्या सुनने को मिला? आज भी गुंडे उनकी मर्जी के खिलाफ उस खेतों में घूम रहे हैं, आंख निकालकर उनको डरा रहे, धमकी दे रहे हैं।
कोई भी सरकार की ओर से कोई कंपेंसेशन नहीं मिला है। एट्रोसिटी के तहत वो बलात्कार के मामले में ऑफेंस दर्ज हो चुका है, तो एट्रोसिटी के तहत जो कंपेंसेशन देने की प्रोविजन है वो भी नहीं हुआ, उल्टा उनके घर के बिजली का कनेक्शन काट दिया। तो मतलब कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की सरकार के इस शासन के दौरान इतना एंटी दलित रवैया हमको जो देखने को मिला है वो किसी कीमत पर नहीं चलेगा। आने वाले बाई पोल्स में मैं एक साफ तौर पे कह रहा हूँ और पॉलिटिकल कमेंट कर रहा हूँ, कोई परहेज नहीं है मुझे। आने वाले 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती, यदि मुकदमा दर्ज नहीं होता तो शिवराज सिंह की सरकार को भारी पड़ेगा, ये खुलकर कह रहा हूँ। थोड़ी भी हया बाकी हो, थोड़ी भी शर्म बाकी हो तो 24 घंटे में खुद आए, घटनास्थल की विजिट करें, पीड़ित परिवार से मिले, उस माँ को पूछे कि आपके साथ क्या हुआ जिसके बच्चे को फेंक दिया गया। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो जैसा कि मैंने कहा यहाँ की सरकार को भुगतना पड़ेगा, उसमें दो राय नहीं। उस दौरान हमारे किसानों के साथ जितने अत्याचार हुए हैं उतने कभी नहीं हुए हैं। उस दौरान किसानों ने इतनी आत्महत्याएं की हैं और अभी एक मामला जैसे ही शिवराज सरकार आई है और एक ये मामला हुआ है कि एक किसान परिवार के साथ में इस तरह की हरकत हुई है। और पिछले 15 सालों में जितने ज़्यादा बलात्कार हमारे मध्य प्रदेश में हुए हैं उतने कभी नहीं हुए होंगे, कहीं नहीं हुए होंगे। मतलब हर 2 घंटे में एक बलात्कार। और जैसे ही ये शिवराज सरकार आई है और ये इस तरह के केस आने शुरू हो गए हैं, लोगों के अंदर डर नहीं बचा है, प्रशासन का डर नहीं है। तो मैं इन सब बातों के लेकर के बहुत दुखी हुई हूँ। मैंने सब देखा, पीड़ित परिवार से मिली हूँ, उस बच्ची से मिली हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ है कि इस तरह का काम हो रहा है। मैं यही मांग करती हूँ कि जो बच्ची है जिसके साथ बलात्कार हुआ है उसको जो भी शासन से मदद होनी चाहिए, जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। और यहाँ पर जो किसान परिवार के साथ में हुआ है उनको उस राशि का मुआवजा भी मिलना चाहिए, उनका यहाँ पे जो उनका कर्ज था उसका भी मुआवजा मिलना चाहिए उनको। और जो पुलिस ने जो बर्बरता की है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए एट्रोसिटी एक्ट के तहत। मामले लगातार बढ़े, ये जो मामला आया सबके संज्ञान में पूरे देश दुनिया देख रही है इस मामले। आयोग संवैधानिक बॉडी होती है और आयोग का जो प्रथम कर्तव्य होता है वो दलित आदिवासी समाज के जो अधिकार है उनको दिलाना, उनके लिए लड़ना। आज वर्तमान में जो गुनाह में हुआ है इससे एक पूरे दलित समाज में डर और भय का माहौल है। पुलिस किस लिए बनाती है सरकार? पुलिस का काम होता है लोगों की रक्षा करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना। लेकिन जिस तरीके से गुनाह की पुलिस ने, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की पुलिस ने जो बर्बरता दिखाई है, न केवल मध्य प्रदेश की पुलिस बल्कि पूरा देश की जो पुलिस है उसको भी शर्मिंदा होना पड़ा। मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि इस घटना का आज तीसरा दिन और जो दलित समाज है उसमें रोष व्याप्त है, उसमें डर का माहौल बन रहा है। और सरकार विशेष रूप से यहाँ का पुलिस प्रशासन हो, चाहे यहाँ का कलेक्टर हो, उन्होंने घटना का संज्ञान लिया। सरकार ने एसपी कलेक्टर को बदल दिया, लेकिन एसपी कलेक्टर के बदलने से समस्या का समाधान नहीं होगा। और कुछ जो पुलिस वाले जिन्होंने बर्बरता की है उनको निलंबित भी किया है। मैं आज आपके बीच में आया हूँ, मैं यहाँ पर एसपी साहब बैठे हुए, उस कमरे में एसपी साहब से चर्चा करूँगा और आप लोगों के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज अभी जितना बज रहा है 7 बज रहा है, 8 बजे तक FIR उन पुलिस वालों के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के तहत हर हाल में होगी। क्योंकि मेरी जो जिम्मेदारी है दलित समाज को न्याय दिलाने की, अगर मैं उस जिम्मेदारी का पालन नहीं करूँगा तो मुझे इस पद पर रहने का कोई हक नहीं। और मुझे कानूनी जो अधिकार मिले हुए हैं वो अधिकार एसपी साहब को मिले हुए हैं कानून के तहत। यहाँ की SDM बिना नोटिस दिए, बिना कोई यहाँ का पटवारी बिना नोटिस दिए उनको हटाता है, गाली देता है, जाति सूचक गाली देता है, महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को अधिकार दिया, बोलने का अधिकार, पहनने का अधिकार, चलने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। और 70 साल की आज़ादी के बाद अगर इस देश की पुलिस
अगर कोई सामान्य शाही करता, कोई मनुवादी करता, कोई दबंग करता तो बात समझ में आती है कि उसके अंदर जाति भावना है। लेकिन पुलिस जब कोई पुलिस की वर्दी पहनता है तो वो पहले शपथ लेता है संविधान की। उसका पूरा उल्लंघन गुना की पुलिस ने किया है। और एसपी साहब से मैं चर्चा करूँगा और यहाँ के जो पुलिस वाले उस वीडियो में दिख रहे हैं, भाई फिल्म देखना अच्छी बात है, लेकिन आप तो सिंघम बन रहे हैं। जिस तरीके से लाठी पुलिस बांध रही है उन छोटे छोटे बच्चों को, जिनने अपनी माँ का दूध पीना अभी छोड़ा है, उन बच्चों को पुलिस फेंक रही है। आप सोचिए इस बात को। आप मीडिया के बहुत सभी प्रबुद्ध जन, एक छोटा सा 5 साल का बच्चा जिसको अभी मोहल्ले के 4 आदमियों के नाम नहीं मालूम, उसको पुलिस के लोग उसको फेंक। उस महिला जिसकी उम्र 65 साल की हो गई है, उसके कपड़े फाड़ गए, उस पर लाठी भाज रहे हैं। एक पुरुष को मारा जाता तो समझ आता है, लेकिन एक महिला को मारा। यहाँ पर राजनीति करने या आपके संविधान की ताकत दिखाने नहीं आया, मैं सिर्फ न्याय के लिए आया हूँ। क्योंकि आपने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से लाठी बांधी उसको लटका के ले जा रहे हैं। अगर हम लोगों में जरा भी मानवता है तो हम लोगों के जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा है उनका कलेजा फट गया, आंखों से आंसू आ गए कि किस तरीके से आज 70 साल के बाद के दलित को उसको सिर्फ इसलिए मारा गया कि वो एक दलित जाति से आता है। आप लोग सब जानते हैं इस गुना के अंदर हजारों एकड़ जमीन निकलेगी जिन पर सरकारी जमीनों पे दबंगों की कब्जा है। उनको नहीं मारा जाता, उनके लिए एसडीएम पुलिस वाले सिंघम नहीं बनते, उसके लिए सिंघम इसलिए बने क्योंकि वो चमार जाती है, दलित जाति, इसलिए उसके खिलाफ इतनी क्रूरता पुलिस वालों ने बरताई। मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, उन्होंने जो आवाज़ उठाई है इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर आप लोग नहीं होते तो ये घटना देश दुनिया पूरे मध्य प्रदेश पूरे देश के संज्ञान में नहीं आती। इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत अच्छा काम किया है। आप लोगों ने मानवता को बचाने का क्योंकि संविधान अमल में आया उसके चौथे दिन में आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में उस वक्त के आरएसएस के नेताओं ने लिखा था कि हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के बजाय मनुस्मृति चाहिए। तो ये तो उन्हीं के छेले चपाटे हैं। कुछ महापुरुष यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नर है। अब इसके लिए आए हैं कि एससी को जिस बर्बरता से मारा है पुलिस वालों ने, उन पुलिस वालों के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगे। उस फैमिली में आपने जो कहा ना कि उसी फैमिली को वो जमीन दे देनी चाहिए, उस पे से हमने ये बात बोली। नहीं पर्टिकुलर खेत कर रहे थे जो एडमिटेड है। कब्जा जो है वो भी एक मामले को ये ट्विस्ट करने का कोई मतलब नहीं। मामला इतना है कि बेगुनाहों के साथ बर्बरता हुई है, उसका कॉग्निजेंस लिया जाए, मुकदमा दर्ज। पुलिस बिल्कुल शांत बैठी हुई है, पुलिस अपने लोगों को बचा रही है। ऐसा कानून दुनिया के लिए, जनता के लिए। ये मैं बात नहीं करूँगा एसपी साहब, मुझे एसपी साहब या तो यहाँ से मैं बिल्कुल बैठा हूँ। अभी आधे घंटा 1 घंटा में वेट करूँगा, नहीं मैं थाने का खाना खाऊँगा। जितने लोग हैं अब तक तो ऑफेंस दर्ज हो जाना चाहिए था। आप लोग इतने इनसेंसिबल कैसे हो गए? ठीक नहीं है, ये बहुत तकलीफ दे रहा है। इसकी माँ कह रही मेरे बच्चे को फेंक दिया, मतलब इसको हम क्या सुनिए बता रहा है, बच्चे औरत के कपड़े फाड़ दिए गए और उसको ऐसे लाश के जैसे ले जा रहे हैं और टांग के हद हो गई। हमारा सिंपल ये कहना है कि वही जांच करे, नो इश्यू, मुकदमा दर्ज हो जाए। आप एक बात बताइए, था मैं मानता हूँ अतिक्रमण था, तो अतिक्रमण में किसी व्यक्ति को पुलिस को ऐसा अधिकार है कि लटका के मारेंगे, कपड़े फाड़ देंगे, लटकों से मारेंगे, पुलिस को अधिकार के साथ। ठीक है कोई सीसीटीवी है। रिंकू पकड़ना, रिंकू दिया आईडी जो ऑफेंस दर्ज करने के बाद जो हमारी मांग थी
तो वो तो अभी बोला है कि जो DIG जो अभी इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ आगे होगा। फिलहाल जो यहाँ के कलेक्टर साहब ने ये हमें वायदा किया है कि वो 2 से 3 दिन के अंदर जो बटाई पे जो खेत करते जिनके साथ मारपीट हुई है, वो उनको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जो हेल्प हो सकती है वो करेंगे, क्योंकि उनके साथ जाति तो हुई है, तो माना इन्होंने। नहीं, अभी कलेक्टर और एसपी साहब की बात हुई है, लगभग रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। सोमवार मंगलवार में वो सरकार को सौंप दी जाएगी और पूरा आश्वासन मिला है पीड़ित पक्ष के साथ जाएगा।